नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है यूपी की तमाम अहम खबरों का खास बुलेटिन अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के साक्षी मर्डर केस की। दरअसल दिल्ली में हुए साक्षी मर्डर केस का आरोपी साहिल बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मामले में साहिल की बुआ के बेटे का बयान भी सामने आया है। बता दें कि साहिल साक्षी की हत्या करने के बाद बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर चला गया था, जहां वो आराम से सो रहा था। साहिल ने बुलंदशहर में अपनी बुआ को यह कहा था कि वो शादी से आ रहा है, इसलिए खाना नहीं खाएगा। जिसके बाद सोमवार को दिन में 2:30 बजे पुलिस की टीम पहासू थाना इलाके के अटेरना गांव पहुंची और साहिल को गिरफ्तार किया। साहिल की बुआ के लड़के अमन ने दावा किया है कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि वो कत्ल करने के बाद उनके घर पर आया है। जब साहिल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तब उन्हें पूरा माजरा समझ आया, तो बुलंदशहर से आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उसे कोर्ट में भी पेश किया गया और उसके बाद कोर्ट से उसे पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। अब जिस तरह से वो वीडियो सामने आया था, उस वीडियो ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, आखिर उन लोगों ने लड़की को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। तमाम तरह की बातें, जब भी कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर के तो सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ समाज को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोग आखिर इतनी विभत्स घटना को अपनी आंखों के सामने देखते कैसे रहे, दिल्ली तमाशबीन कैसे बनी रही और उस वक्त साहिल को वहां पर रोका क्यों नहीं गया। अगर वहां पर किसी ने हिम्मत की होती, 3-4 लोग आगे आए होते, साहिल को रोकने की कोशिश की होती, तो शायद वो लड़की आज सबके बीच में होती। लेकिन अब दिल्ली पुलिस लगातार कह रही है कि मामले में चार्जशीट सख्त से सख्त बनाई जाएगी ताकि कोई भी दोषी बच ना पाए, हर किसी अपराधी को सजा हो जाए। हालांकि अब लगातार बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। लगातार पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बड़े बड़े नेताओं से लेकर के महिला आयोग की अध्यक्ष तक पहुंच रही हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से साक्षी के परिवार के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर दिल्ली तमाशबीन क्यों वहां पर बनी रही, किसी ने उस लड़की को बचाने की जहमत क्यों नहीं उठाई। अब बुलंदशहर में जहां पर साहिल छुपा हुआ था, वहां से आरोपी की बुआ के बेटे का बयान भी सामने आ गया है। साफ तौर पर वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि साहिल हत्या करने के बाद वहां पर आया है। परिवार यह कह रहा है, जहां से साहिल गिरफ्तार हुआ है, कि साहिल ने यह कहा था कि वो शादी समारोह से आ रहा है और इसलिए वो खाना रात को नहीं खाएगा। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद साहिल वहां पर आराम से सो रहा था। जिसके बाद जैसे ही दिल्ली पुलिस को पूरे मामले की जानकारी मिली, दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर दिल्ली इस दरिंदगी को देखती कैसे रही। बुलेटिन में अब बात बांदा की भी कर लेते हैं, जहां बदमाशों ने फिल्म स्टाइल में बैंक लूट की कोशिश की है। मामला बिसंडा थाना इलाके के कोर्रही आर्याव्रत बैंक का है। हथियारों से लैस बदमाशों ने पहले फायरिंग की। जैसे ही पुलिस की टीम को मामले की जानकारी मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी कर दी। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर भी गोली चला दी। बदमाशों ने जब पुलिस पर गोली चलाई तो जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिनकी तलाश के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। थाना बिसंडा क्षेत्र में कोर्रही गांव है, उसमें आर्याव्रत बैंक में लगभग 5:30 बजे के आसपास 7 बदमाशों द्वारा बैंक को लूटने का प्रयास किया गया। वो अवैध असलहों से लैस थे। बैंक मैनेजर ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिस सूचना पर जो स्थानीय पुलिस है तत्काल यहाँ मौके पर आई और यहीं पर कॉम्बिंग करते हुए थाना बिसंडा मथुरा में एक फौजी भाई इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कह रहा है कि मेरी बहन की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी है और अब जो आरोपी हैं उन्हें जेल भेजा जाए।
तो मथुरा में एक फौजी भाई इंसाफ की गुहार लगाने के लिए एसएसपी के पास पहुंचा है। उसने बहन के ससुराल वालों पर बहन की हत्या करने का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। मामला छौथा थाना इलाके का बताया जा रहा है। फौजी सुरेंद्र का कहना है कि उसने बहन लक्ष्मी की शादी बरसाना के रहने वाले पिंटू उर्फ प्रमोद से करवाई थी। आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने उसकी बहन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे लक्ष्मी की 5 मई को मौत हो गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन सभी आरोपियों को अभी तक जेल नहीं भेजा गया है। फौजी का आरोप यह भी है कि पुलिस ने कुछ लोगों के नाम भी निकाल दिए हैं, यानी कि पुलिस की कार्रवाई पर भी फौजी भाई ने सवाल उठाए हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर की डेथ जो कि 18 साल शादी हो रही है, तो उनके बरसाने ससुराल वालों के द्वारा आग से उस केटू से मिट्टी के तेल से जलाकर हत्या कर दी गई है। मैंने कई बार बरसाना थाना में जाकर रिपोर्ट लगाई। रिपोर्ट तो उन्होंने 306 दर्ज कर दिया है, लेकिन अच्छी तरह कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण। ये घटना लगभग 4 तारीख को हुई थी, मई में 4/5/2023 को, लेकिन अभी तक अच्छी तरीके से ढंग से कार्रवाई नहीं हुई। ना ही मुलजिमों को अच्छे से पकड़ा जा रहा है क्योंकि ना ही उन पर दबिश दी जा रही है। और राजनीतिक दबाव के कारण 3 लोगों को, जबकि टोटल 5 लोग उसमें शामिल हैं, 3 लोगों को नाम पुलिस के द्वारा या राजनीतिक दबाव के द्वारा निकाल दिया गया। मेरे को ये वहाँ के थाना अधिकारी साहब ने बताया कि 3 लोग निकल गए, इसमें से केवल 2 ही लोग बचे हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब एक आर्मी सोल्जर के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो सर किस। बुलेटिन में बात शामली की भी कर लेते हैं, जहां किसान यूनियन का प्रदर्शन देखने को मिला है। मांगों को लेकर किसानों ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। जिले में चल रही 3 चीनी मिलों से किसानों का जल्द से जल्द बकाया भुगतान करने की मांग की है। इसके अलावा किसानों ने समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों का कहना है कि जिले में आवारा पशु उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिजली के लिए किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद किसानों की समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब लगातार हमें देखने को मिलता है कि शामली में किसान यूनियन लगातार एक्टिव रहती हैं, मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन अब क्या प्रशासन की ओर से किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी, इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। और आश्वासन दिए जा रहे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। एक नंबर पे था कि हम समय पे गन्ने का भुगतान करेंगे, जो भुगतान नहीं हो रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा था 1 तारीख से हम किसान को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे, जो नहीं मिल रही है। और इन्होंने कहा था कि आवारा पशु के लिए 31 तारीख जो पिछली चली गई उस पर समय दिया था। हर जिले में एक IAS अधिकारी भी नियुक्त किया था, लेकिन वही ढाक के 3 पात। आज भी तीनों समस्याएं लगातार बनी हुई है। किसान को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आज ज्ञापन देंगे और डीएम साहब से बात करेंगे। अगर नहीं कुछ होता तो दोबारा से पूरा। यूपी में पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। यूपी सरकार, यूपी पुलिस ने साफ संदेश बदमाशों को दे दिया है कि यूपी में बदमाशी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। उसी कड़ी में बलरामपुर में भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 7 बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। हरैया सतगरवा थाना इलाके में 2, तुलसीपुर में 3 और अन्य 2 थानों में ये मामले दर्ज किए गए हैं। एसपी केशव कुमार ने बताया कि जिले में जो लोग गैंग बनाकर चोरी, लूट, डकैती और जालसाजी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें 29 लोगों को नामजद किया गया है। वन अपराधों को अंजाम देने वाले एक गैंग पर पचपेड़वा थाने में गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई। वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग पर महाराजगंज तराई थाना इलाके में कार्रवाई की गई है। तो लगातार बदमाशों के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। एसपी ने भी साफ तौर पर कहा है कि बदमाशों के खिलाफ इसी तरह से आगे भी कार्रवाई लगातार की जाती रहेगी। यानी कि साफ संदेश यूपी सरकार का बदमाशों के लिए है कि अगर आपको बदमाशी करनी है तो आपको यूपी छोड़ना पड़ेगा। जो गैंगस्टर तत्व के लोग हैं, इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 गैंगस्टर के मुकदमे लिखवाए गए हैं 7 अलग अलग गैंगों पे। जो ये गैंग्स हैं, ये अलग अलग तरह के अपराध में ये लोग लिप्त हैं। जैसे एक मुकदमा वन अपराधों में संलिप्त गैंग पे लिखवाया गया है पचपेड़वा थाना क्षेत्र में। वाहन चोरी करने वाले गैंग पे मुकदमा लिखवाया गया है महाराजगंज तराई में। इसी तरह से दूसरा वाहन चोरों का गैंग जो तुलसीपुर में है। एक धोखाधड़ी करने वाला गैंग है, ये बहुत ही अच्छा और अंतर जनपदीय गैंग है, अंतर्राज्यीय गैंग है। इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है गैंगस्टर का। इसी तरह से चोरी और नकबजनी करने वाला जो गैंग है, इसके ऊपर थाना हरैया में मुकदमा लिखा गया है। और इसी तरह से लूट कारित करने वाला जो गैंग है, इसके ऊपर गौरा चौराहा में मुकदमा लिखा गया। कुल 7 गैंगस्टर के मुकदमे एक ही दिन में लिखवाए गए हैं। इसमें टोटल 29 अपराधी हैं।
फिरोजाबाद से हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल सोरो घाट पर गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई थी। टक्कर लगने के बाद श्रद्धालुओं की गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां से उन्हें फिरोजाबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। तो यह हादसे की खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व देश भर में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए अलग अलग जगहों से फिरोजाबाद भी पहुंच रहे थे। गंगा घाट पर जहां पर सोरो घाट, जहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वहां श्रद्धालु जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान ट्रक से गाड़ी की टक्कर हो गई थी, जिसमें 7 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन जिस ट्रक से गाड़ी की टक्कर हुई थी, उसका ड्राइवर फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। तो आज देश भर में गंगा दशहरा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु दूर दूर से गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्त मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मान्यता है कि आज के दिन जो कोई भी भक्त सच्चे मन से गंगा स्नान करता है, मां गंगा की पूजा अर्चना करता है, मां गंगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेती हैं। गंगा दशहरा के मौके पर स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु आज के दिन सत्तू, गुड़, फल के अलावा अंगोछा, छाता और पानी के घड़े भी दान करते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर मां गंगा की पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही साथ श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फर्रुखाबाद में भी गंगा दशहरा के मौके पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और लोगों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। यहां गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसने प्रशासन की तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। कादरी गेट थाना इलाके के पंचाल घाट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन गंगा पुल पर जाम लगने से लोग परेशान नजर आए। घंटों तक पुल पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। बता दें कि गंगा दशहरा के चलते एसपी ने जाम से निजात दिलाने के लिए रूट डायवर्जन किया था, लेकिन व्यवस्थाएं नाकाफी नजर आई। तो तस्वीरें आप फर्रुखाबाद की देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे। जब लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तो ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि व्यवस्थाएं समुचित हों, लोगों को किसी तरह से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। प्रशासन की ओर से इंतजामात तो किए गए थे, लेकिन जब लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ी तो वो सारे इंतजामात नाकाफी नजर आए, क्योंकि लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी थी और लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे थे कि प्रशासन के लिए भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। हालांकि जाम की वजह से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा है। लंबा जाम यहां पर लग गया था और कई किलोमीटर लंबा ये जाम कई घंटों तक रहा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। बुलेटिन में बात गाजियाबाद की भी कर लेते हैं, जहां मानव कंकाल के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि डंपिंग ग्राउंड में खोपड़ी और कुछ हड्डियां मिली हैं। आशंका जताई जा रही है कि मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा है। मानव कंकाल के अवशेष मिलने से पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। खोपड़ी और हड्डियों के डीएनए सैंपल के लिए भेज दिए गए हैं। मामला गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके का है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि किसी ने हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उसे यहां ठिकाने लगाया होगा। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतक की शिनाख्त करने की है। जब मृतक की शिनाख्त हो पाएगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं एक के बाद एक कड़ियां जुड़ेंगी और उसके बाद पुलिस कातिल तक पहुंच पाएगी। थाना नंदगाम अंतर्गत एक सूचना आई कि कूड़े घर के पास एक मानव कपाल व 4 छोटी छोटी हड्डियां मिली है। तत्काल ही घटना को थाना स्थानीय द्वारा अटेंड किया गया। प्रथम दृष्टया यह घटना टोना टोटका से संबंधित लग रही है, फिर भी अन्य पहलुओं की जांच के लिए तत्काल ही अवशेष को पीएम व डीएनए संरक्षण के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई
गाजियाबाद में गत्ता बनाने की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। मामला लोनी की सिंडिकेट कॉलोनी का है। आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गनीमत यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से धू-धू कर गत्ता फैक्ट्री में सामान चलता हुआ नजर आ रहा है। लाखों के नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है। हालांकि जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को मामले की जानकारी मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। लोनी फायर स्टेशन पर सूचना प्राप्त हुई थी। शैल एंटरप्राइजेस गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री है जो कृष्णा विहार कॉलोनी में लोनी में पड़ती है। इसमें आग लग गई थी। तत्काल रूप से हमारी 2 गाड़ियां लोनी फायर स्टेशन से, एक गाड़ी साहिबाबाद से घटनास्थल के लिए रवाना हुई और चारों तरफ से आग को घेरते हुए आग बुझाना शुरू किया। क्योंकि आग गत्तों के रोल्स में थी तो उसको तुरंत पानी का असर कम हो रहा था, जिसके कारण हम लोगों ने JCB से अलग अलग करवा के इसको फायर फाइटिंग चालू किया और पूर्ण रूप से बुझा दिया है। इसमें कोई भी जनहानि नहीं है और संभवतः आग। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।